हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम द ट्रायंगल की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको कि हम जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से, इसका सॉल्यूशन हम सीखेंगे। किस प्रकार हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, थ्योरम को रीड कर लेते हैं। थ्योरम में हमसे क्या बोला है, राइट। देखिए थ्योरम है हमारी, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मीनिंग क्या है कि यदि हम किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और इस प्रकार कि वो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करता है, तो जब वो इंटरसेक्ट करेगा अदर टू साइड को, तो वो जो इंटरसेक्ट करने के बाद जो हमारे पार्ट बनेंगे वो सेम रेशियो में आएंगे। इसका मीनिंग क्या है, इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए दो से तीन हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जिनको कि हमें समझना है। इसके अलावा इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है। देखिए समझना क्या, देखिए हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है कि हमें एक ट्रायंगल एबीसी हमको गिवन है। क्या हमको गिवन है, एक ट्रायंगल एबीसी हमको गिवन है। समझते हैं ध्यान से, ये हमारा ट्रायंगल एबीसी, राइट, ए बी सी। अब एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, लाइन और लाइन सेगमेंट जो कि ए बी और ए सी को दो बिंदुओं पर कर रही है, दो बिंदुओं डी और ई पर इंटरसेक्ट करती है, राइट। इसको समझ लीजिए केवल आप लोग, ये डी पर और ये यहां पर ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। और किस प्रकार है ये कि हमारी जो लाइन डी है वो बी सी के पैरेलल है, तब हमें शो करना है ए डी अपॉन डी बी, मीन्स ए डी और डी बी। ध्यान से समझना, एक एक बिंदु को आप समझ लीजिए गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। गिवन हमको ये है ट्रायंगल एबीसी और डी जो है बीसी के पैरेलल है, और हमें शो करना है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। पर इतना हमें शो करना है, इनका जो रेशियो होगा इस पार्ट का इसके साथ, इस पार्ट का इसके साथ, ये हमारा रेशियो इक्वल है, कुछ भी नहीं है। केवल और केवल आपको यूज करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देखिए इसके अंदर दो, मैं पहले तो आपको एक दो महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, उन दोनों को समझ लीजिए। इसके अलावा भाई साहब इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कुछ नहीं है इस थ्योरम में। समझ लीजिए ध्यान से। देखिए सबसे पहला कंसेप्ट क्या है हमारा, एकदम माइंड में बिठा लीजिए कि अगर ये आपका ट्रायंगल एबीसी है और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सबसे मेन क्या, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई करना, परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड को आइडेंटिफाई करना। अगर मान लीजिए ये इसका परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, राइट, और इसको हम बोल देते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोल देते हैं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज नथिंग बट इट्स अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू अपोजिट साइड। किसी अपोजिट साइड पर किसी वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही हमारा एल्टीट्यूड है, वही हमारा परपेंडिकुलर है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे, राइट। आप समझ लीजिए इसका ट्रायंगल कितना, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। आप समझ लीजिए भाई, बेस, हाइट, परपेंडिकुलर, ये सब हमारे सेम है। बेस, परपेंडिकुलर, हाइट, ये सब सेम है। कंफ्यूज जाते बच्चे, सर यहाँ तो आप बोल रहे हैं हाइट, वहां बोले तो परपेंडिकुलर, कोई भी अंतर नहीं है। बेस इंटू हाइट बोले, बेस इंटू परपेंडिकुलर बोले। बात ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को समझ लीजिए आप, या फिर बेस इंटू एल्टीट्यूड। बात देखिए, ध्यान रखिएगा आप, तो हम लिखते हैं बेस इंटू हाइट, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बात एक ही है, बेस इंटू हाइट और बेस इंटू परपेंडिकुलर, इससे कोई अंतर नहीं आने वाला, राइट। तो हमारा बेस कितना है, बीसी, और हाइट कितनी हमारी, इसको हम दे दीजिए एडी। क्या है हमारा, एडी। अब देखो हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम समझ गए कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट और बेस इनटू परपेंडिकुलर और बेस इनटू एल्टीट्यूड। अब देखिए हमें समझना क्या है, क्या किसी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर क्या उस ट्रायंगल के अंदर साइड में लाई करेगा, इन साइड में लाई करेगा, ये हमें समझना। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि इसका हमारा एल्टीट्यूड कहाँ पर है, ये हम समझ नहीं पाते, और ये नहीं समझे बस वहीं गड़बड़ हो जाती है। अगर हमारा ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो इनसाइड में लाई करेगा, मतलब उसके अंदर लाई करेगा। लेकिन अगर आपने ट्रायंगल को इस प्रकार से बना दिया, इसको समझ लेना, महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ये। अगर आपने इस ट्रायंगल को इस प्रकार बना दिया, इसको समझ लीजिए भाई सभी लोग, इसको समझ लीजिए
इस केस में क्या होगा कि इस पॉइंट से इस पर हम जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, हम कर ही नहीं पाएंगे। हमें क्या करना होगा, देखिए भाई ध्यान से इधर देखेंगे, इसको हमें एक्सटेंड करना होगा, और बेटा एक्सटेंड करने के बाद ये इसका जो एल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर है, जो एल्टीट्यूड है और जो हाइट है वो आउटसाइड में लाई करेगा। ये हमारा सबसे मेन कंसेप्ट है। तो इस केस में हमारा जो बेस होगा, ये बेस तो हमारा BC कहलाएगा, बेस तो BC रहेगा क्योंकि हमने परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया है और इस लाइन पर ड्रॉ किया है, लेकिन इस लाइन पर एक्सटेंड करने के बाद ड्रॉ किया है। तो इसका जो एरिया होगा वो आएगा हाफ ऑफ BC इंटू इसको नाम दीजिए AD। मतलब इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमारा जो एल्टीट्यूड है, हमारा जो हाइट है, वो इस ट्रायंगल के आउटसाइड में लाई कर रहा है। ये हमें समझना है, इसको हमें समझना है कि भाई साहब किस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो आउटसाइड में लाई कर रहा है और किसका इनसाइड में लाई कर रहा है। अब इसी दो बिंदुओं को हम समझ लेते हैं, राइट। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, राइट। देखिए बस यही है और कुछ नहीं है। थ्योरम प्रूफ हो गई, देख लीजिए भैया, थ्योरम तो हो गई अब आपकी। कैसे, देखिए अब हमने क्या किया, देखिए समझ लीजिए, हम जो है इस ट्रायंगल का एरिया AD का दो प्रकार से निकालेंगे। कैसे, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, देखिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दीजिए M, और यहां से हमने परपेंडिकुलर यहां से नाम दे दिया N, राइट। इससे कोई दिक्कत नहीं, P Q L M N कुछ भी नाम दे दो, इनसे क्या फर्क पड़ने वाला है। अब समझ लीजिए ध्यान से, देखो मैं आपको एक चीज क्या बताने वाला हूं, समझ लीजिए। यहां पर अगर मैं ट्रायंगल ADE की बात करता हूं, किसकी, ADE की, समझ लें ध्यान से, ADE की। तो अगर मैं बेस AD लूंगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ये EM, राइट। इस ट्रायंगल अब मैं इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, बेस में लूंगा इसको। जब हम बेस ये लेंगे तो अल्टीट्यूड हमारा ये वाला आएगा। मतलब अगर हमारा जैसे जैसे बेस चेंज होगा ट्रायंगल का, वैसे वैसे हमारा एल्टीट्यूड हमारा चेंज हो जाएगा। अगर आप इस ट्रायंगल के लिए बेस ये वाला लेंगे तो एल्टीट्यूड हमारा ये आएगा, मतलब हाइट ये आएगी। अगर आप बेस EC लेते हैं तो एल्टीट्यूड हमारा ये वाला आएगा। पहला बिंदु। दूसरा क्या है कि अगर आप मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, राइट। अब मुझे बताना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का एरिया कितना आएगा। आप सुन लीजिए ध्यान से, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। BDE ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। इसका मीनिंग क्या है, इसके लिए जो हमारा एल्टीट्यूड होगा वो ये वाला ही होगा, ये हमें समझना है। इसके लिए जो हमारा एल्टीट्यूड होगा ये आप समझ लीजिए। देखिए अगर आप किसी ट्रायंगल को इस प्रकार बना रहे हैं, है ना, तो एल्टीट्यूड आपका यूं पड़ेगा। इसका मीनिंग इस साइड को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ये साइड हमारी ऑलरेडी एक्सटेंड हो रही है, तो एल्टीट्यूड हमारा ये वाला है। बेस BD लेंगे तो एल्टीट्यूड कितना जाएगा, EM, राइट। और नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो फिर मैं निकालूंगा किसका एरिया, इस ट्रायंगल DCE का, और इसके लिए DCE के लिए एल्टीट्यूड हो जाएगा ये वाला, क्योंकि आउटसाइड में लाई करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो हमारा जो EM है वो ADE के लिए भी एल्टीट्यूड होगा और ट्रायंगल VDE के लिए भी एल्टीट्यूड होगा। ये हमें समझना है, ये कॉमन एल्टीट्यूड है दोनों ट्रायंगल्स के लिए। अगर इसको समझ गया आप तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ फिर इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है। देखिए अब हम कोशिश करेंगे कि एक ही बोर्ड पर हमारा प्रूफ आ जाए। देखिए अब जरा समझ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। हमको गिवन क्या है छोटा छोटा लिखेंगे हम। भाई ये हमको गिवन है ABC इज अ ट्रायंगल एंड D इज पैरेलल टू BC। ABC V any triangle and DE is parallel to BC। पैरेलल टू BC। और किस प्रकार है कि ये AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट कर दिया। इसको भी लिख सकते हैं विच इंटरसेक्ट द लाइन AB एंड AC एट द पॉइंट D एंड E। इसको भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हमको समझना क्या है, आप लिख दीजिए ना, विच इंटरसेक्ट द लाइन साइड AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E, राइट। इसको भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है, प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है हमको, इसको भी समझ लेते हैं भाई।
अगर आप थ्योरम को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे आप, तो आपको समझ में आया होगा कि इसका मीनिंग ये है कि जब डी हमारी ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो कर रही है डी पर, और बेटा ए सी यू कर रही है ई पर। इसका मीनिंग क्या है? ए डी बट्टे बी डी और डी बी, बात देखिए। तो ए डी बट्टे डी बी बराबर होगा हमारा ए ई बट्टे ई सी, ए ई बट्टे ई सी, ए ई अपॉन ई सी। देखिए हम यूपी बोर्ड में बोलते हैं बट्टे मीन्स डिवाइड अपॉन, राइट? तो ध्यान रखिएगा, ए ई अपॉन ई सी, कोई बात नहीं, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, राइट? इसको समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है? अब देखिए सब समझ लेते हैं ना। प्रूफ हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर। देखिए प्रूफ को मैं ना डायरेक्ट कराने वाला हूँ, मैं 1 बाय 1 एक करके एरिया में नहीं फाइंड करूंगा, मैं डायरेक्ट जाऊंगा भाई। ये हमें समझना, डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट करेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? अलग अलग निकालेंगे उसके, हम सीधे निकाल लेंगे रेशियो। देखिए रेशियो किस प्रकार निकालेंगे? अब हमको ऐसे ट्रायंगल्स लेनी है जिनके कॉमन एल्टीट्यूड हो। ऐसे ट्रायंगल लीजिए भाई साहब जिनके एल्टीट्यूड कॉमन हो। और कौन कौन से ट्रायंगल है? देखिए अगर हम लेते हैं ट्रायंगल ए डी ई, इसका एल्टीट्यूड कितना है? ई सी। और साथ साथ ट्रायंगल वी डी ई, इसका एल्टीट्यूड भी ई एम है। तो हम दोनों को लेंगे एक साथ, राइट? तो हम लिख देंगे डायरेक्ट इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी ई। अब समझ जाइएगा आप लोग, हाँ राइट? इसका मीनिंग क्या हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। भाई 2 मिनट के अगर हमसे समझाए ना तो 2 मिनट के अंदर थ्योरम को फिनिश कर देंगे, कुछ नहीं है थ्योरम में। देखिए समझिए भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं हाफ ऑफ बेस मींस v और हाइट मींस h। सेम इसके लिए हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। समझ जाइएगा आप लोग, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, बात ध्यान से देखना है। हम बात कर रहे हैं ए डी ई के लिए, ए डी ई के लिए हम इस बार हम बेस क्या लेंगे? हम बेस लेंगे ए डी। तो हाइट क्या हो जाएगी हमारा? ई एम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी हमें मिल जाएगा। हम ले रहे हैं बेस किसको ले रहे हैं? हम ए डी को, और हाइट ले रहे हैं हम ई एम को। तो ये आ गया ई एम। समझते रहे ना? अपॉन भाई हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? बी डी ई। तो बेस लेंगे वी डी और एल्टीट्यूड हो गया फिर से ई एम, हो गया। तो ये हमारा मिल जाएगा हाफ ऑफ बी डी इंटू ई एम, राइट? अब देखिए ध्यान से भाई, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और ई एम से ई एम कैंसिल हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी बट्टे बी डी। ये हमने फाइंड कर लिया, समझते रहे ना? इसको हाईलाइट कर देंगे, इक्वेशन 1 आप नाम दे देंगे, इक्वेशन 1 और हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? फिर से अगेन इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई और क्या है हमारा? हाँ सी डी ई नाम दे सकते हैं आप। देखिए सी डी ई, राइट? अब इसमें हम क्या करेंगे? देखिए फिर से हम इनका एरिया निकालेंगे। अब थोड़ा सा 2 बिंदु हमें समझने होंगे। देखिए फिर से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अब सी डी ई का एरिया कितना होगा भाई? पहले ए डी ई का, फिर से हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और फिर से हमारा आएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, राइट? हाफ ऑफ बेस कितना है भाई? ए डी ई का बेस हम इस बार लेंगे ए ई और बेस ई, तो एल्टीट्यूड डी एन। क्या लिया हमने? ए इंटू डी एन, राइट? समझते रहे ना? अपॉन हाफ, और इस ट्रायंगल का बेस हम लेंगे सी डी ई सी और एल्टीट्यूड जाएगा डी एन। समझ जाइएगा? सी इंटू डी एन, राइट? हाफ डी एन कैंसिल हो गया, हाफ कैंसिल हो गया, तो कितना मिल गया? ए अपॉन सी। अब हमको क्या मिल जाएगा? अब हमको ये मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई।
1 मिनट, एक देखते हैं, एक लाइन और आ जाए तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। हाँ भाई आ सकता है, एक लाइन शॉर्ट में हम लिख देंगे, और एक लाइन और हमें लिखना है। देखिए भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ट्राइंगल CDE, और ये हमको कितना मिल जाएगा, AE अपॉन C। अब छोटा सा एक बिंदु समझ लीजिए, छोटा सा एक बिंदु, छोटा सा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है भाई, इक्वेशन नंबर 2 देख लेते हैं, कंप्लीट आ रहा है। हाँ भाई कंप्लीट दिख रहा है, एकदम समझते रहिए इधर देखिए। अब नेक्स्ट आपको समझना क्या है, समझना भाई थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये क्या आपका ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल VDE, राइट। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये तो सेम है, और यहाँ पर है CDE, यहाँ पर है VDE। लेकिन होगा क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो CDE ना वो BDE के इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE देखिए, अब हमको समझना क्या है। एक 9th में हमारी थ्योरम थी कि अगर दो पैरेलल लाइन ले लें, जैसे दो पैरेलल लाइन मान लीजिए यहां पर ले लेते हैं हम, और दोनों कैसी लाइन है, ये हमारी दोनों लाइन पैरेलल हैं, दोनों लाइन पैरेलल है, राइट। इस केस में क्या होगा कि अगर हम कोई सेम बेस ले लें, मान लीजिए हमने बेस ले लिया, ये ले लिया BC। अब इस बेस से 2 ट्रायंगल बना दीजिए, 3 ट्रायंगल बना दीजिए, 4 बना दीजिए, सबके एरिया इक्वल होंगे। मतलब आपने ये ट्रायंगल बनाया, नंबर 1 इसका जो एरिया होगा वो इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा, 1 का एरिया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर सेम बेस सेम हो और 2 पैरेलल लाइन हो तो उनके बीच में जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे उनका एरिया इक्वल होता है। समझ रहे सीखो, अगर ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल हैं, लाइन 1 और लाइन 2, और बेस हमारा सेम है, इस बेस को सेम रखते हुए कोई भी ट्रायंगल बना दो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया इक्वल होगा। यहाँ बना दीजिए, ये भी इक्वल होगा, यहाँ बना दो, ये भी, सॉरी बेस सेम रहना चाहिए। तो ये सब जो ट्रायंगल बनेंगे इनका एरिया कैसा रहता है, इक्वल होता है, इसको ध्यान रखना होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि VDE इसका जो एरिया होगा वो हमारा जो एरिया होगा वो CDE एरिया के इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। इसको समझ जाइए भैया, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा BDE का वो CDE के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल VDE एंड CDE आर ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये 9th क्लास में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम ही। तो हमें लिख देंगे सिंस ट्रायंगल VDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन द सेम बेस, are on the same base between same parallel lines। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब समझिए इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं CDE की जगह VDE, भाई CDE और VDE का एरिया इक्वल है। जब हमारा ऊपर तो AD आ गया, यहाँ पर भी ऊपर AD, और BDE और CDE का एरिया इक्वल है। इसको समझ लीजिए, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। ऊपर ADE यहाँ पर है, ऊपर ADE यहाँ पर है, राइट। और ये BDE का एरिया इस CDE के इक्वल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस पार्ट की जो वैल्यू होगी, ये वाला पार्ट इस पार्ट की वैल्यू की इक्वल नहीं होगी, क्योंकि इसका जो एरिया है BDE का वो CDE के इक्वल है। बात समझ गए? समझना क्या है कि ऊपर वाला पार्ट तो सेम है, राइट। इधर साइड से मतलब नहीं है, अभी हमें अभी बताएंगे आपको। अब यहाँ पर BDE आ रहा है, यहाँ पर CDE आ रहा है, और VDE का एरिया CDE की इक्वल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला पार्ट बॉक्स वाला, ये वाला, और ये वाला बॉक्स वाला, ये इक्वल हो गया। जब ये दोनों इक्वल हैं तो हमारा ये वाला पार्ट इस पार्ट की इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we see that AD upon DB
ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन सी और ई सी। बात एक ही है, बस यही है हमारा थ्योरम का प्रूफ, ये हमको समझना है, राइट। इस प्रकार हमें इस थ्योरम के प्रूफ को समझना होगा, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पर एक पॉइंट पर क्लियरिटी लाना चाहूँगा, समझ लीजिए थोड़ा सा इसको। अगर मान लीजिए ट्रायंगल आपका ऐसा बना हुआ है, जैसे कि हमारा बी डी ई ट्रायंगल इस प्रकार बना हुआ है। देखिए अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल हमारा बी डी इस प्रकार बना हुआ है, ये बी है, ये डी है और ये ई है, राइट। अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये मान लीजिए पॉइंट ए हमारा ये रहा, राइट। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो हमें समझना क्या, जब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं इसका, तो बेस हमारा बी डी माना जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, इसको बेस मान लेते हैं पूरे को, ये पूरा बी एम जो हमारा जो बेस नहीं माना जाएगा, बेस हमारा बी डी ही रहेगा, लेकिन एल्टीट्यूड इसका आउटसाइड में लाई कर रहा है, जैसे यहाँ पर लाई कर रहा है। यहाँ पर हमने अलग से बनाया इसका चित्र, फिगर हमने इसका अलग से बनाया है। तो ई एम ये जो हमारा जो एल्टीट्यूड है वो आउटसाइड लाई कर रहा है, क्योंकि जब हमारा ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो हमारा जो एल्टीट्यूड है वो बाहर लाई करता है, वो बाहर लाई करेगा। तो बच्चे वहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं करते, पहचान नहीं पाते कि एल्टीट्यूड कहाँ पर है। एल्टीट्यूड हमको पहचानना होता है। अब देखिए जैसे हमारा ट्रायंगल है सी डी ई, बेस में चाह रहा हूँ ई सी लेना, तो बेस पर इस बेस पर परपेंडिकुलर कहाँ से पड़ेगा, यहाँ से डी से। भाई अब सी बेस लिया, सी ई बेस लिया, सी ई बेस लिया, तो परपेंडिकुलर आपको डी से ड्रॉ करना पड़ेगा। और डी से करेंगे तो डी से तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमें बाहर जाएगा एल्टीट्यूड इसका। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एल्टीट्यूड है हमारा, ये हमें समझना। भाई छोटा सा कंसेप्ट है हमारा ये, और बाकी सब तो भाई आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर हमने लगाया ये वाला बेस लेंगे तो ये एल्टीट्यूड लेंगे, ए डी अपॉन ई एम, ये हमें लगाया बी डी अपॉन ई एम। सेम बेस हमें लेने होंगे, सेम एल्टीट्यूड हमें लेने होंगे जब हमें कैंसिल करना है ना उनको, इसलिए। तो ये हमारा कंप्लीट प्रूफ है। इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मीन्स बीपीटी, आप देखिएगा बुक में बीपीटी के नाम से भी जानते हैं। अच्छी थ्योरम है ये, बोर्ड एग्जाम में हमको मिलती रहती है। अच्छा हमारा ये थ्योरम है, और इस पर बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे, राइट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।